हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 2, जिसका पहला पार्ट हम आपको बता चुके थे, जिसमें क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, डिग्री, ठीक है ना, और जीरोस फाइंड करना। लेकिन कौन से बताए थे जीरोस जो सिंपल तरीके से थे? एक तो कौन से लीनियर इक्वेशन के लिए बताए थे, ओके, एक क्वाड्रेटिक के लिए बताए थे। ठीक है, आज भी लेके चले क्वाड्रेटिक को, लेकिन आज उसमें क्या है, मैंने कल बताया था वेरीफाई भी है आपके, तो आप उसको वेरीफाई करना भी आपको बताएंगे और जीरोस फाइंड करना भी बताएंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, जीरोस फाइंड कैसे करने हैं, वो देखिए आप। तो आज है इसका पार्ट 2, ठीक है ना। ये आपके बुक में है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो फाइंड करना है किसको, जीरोस को फाइंड करना, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन होंगे उनके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई किसमें, रिलेशनशिप किसमें है, बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, यानी जो जीरोस फाइंड करेंगे वो, और जो इक्वेशन का कोफिशिएंट है वो, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उससे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले देखो जीरोस कैसे फाइंड करें, उसके लिए हम इक्वेशन लेके चलते हैं। जैसे ये एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो इसके कितने जीरोस फाइंड होंगे, कल बताया था मैंने कितने जीरोस फाइंड होंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है, उतनी जीरोस फाइंड होंगे। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, यानी इसमें कितने जीरोस फाइंड होंगे, 2, यानी x की वैल्यू, जीरोस का मतलब कितनी x की वैल्यू फाइंड होगी, 2। और कैसे फाइंड होगी, कल तो सिंपल तरीके से मैंने ऐसे बताया था, यदि मैं रिवाइज करूँ थोड़ा सा। जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन है, नीले पॉलिनोमियल है, कैसे फाइंड कर, इक्वल 0 करके -5 को साइड पास किया था, प्लस में आया था, फिर इसके मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, ऐसे है ना। 1 पावर थी तो एक जीरोस फाइंड होगा, ठीक है। एक मैंने बताया था कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जैसे इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसमें क्या है, x की पावर 2 है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 जीरोस फाइंड हो गए, यानी 2x की वैल्यू फाइंड होगी। वो कैसे फाइंड की, तो वही इक्वल 0 करके -25 को साइड पास कर दो, प्लस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उसके ऊपर अंडर, और अंडर किसमें, प्लस और माइनस में, और 25 का रूट क्या होता है, 5, यानी x की वैल्यू +5 भी होगी एंड x की वैल्यू -5 भी होगी। सही है, इसमें 2 ही टर्म थी, लेकिन अब टर्म कितनी है, 3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। एक स्क्वायर वाली टर्म है, एक ओनली x वाली टर्म है, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इस तरह से तो होगा नहीं इसका, सही, इसमें तो सीधे हो गए थे अपने। अब इसमें क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज कैसे होंगे, पहले आप स्क्वायर वाली टर्म का कांस्टेंट वाली टर्म से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 8 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। और जब 8 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर, यही आएगा। अब आपको ऐसे डिजिट देखनी है जिनका मल्टीप्लाई करने तो ऐड 8 आ जाए, और उनको प्लस या फिर माइनस करने में क्या आ जाए, 2। या तो प्लस करने में 2 आ जाए, या फिर माइनस करने पे 2 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने में ये बनना चाहिए। तो आप देखो 8 किसकी टेबल में आता है, तो 8 किसकी टेबल में, सबसे पहले दिमाग में आएगा 2 की टेबल में, 2 4 जा 8। और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 4 2 जा 8। और किसकी टेबल में आता है, 8 की टेबल, 8 1 जा 8, या 1 की टेबल में। और किसी की टेबल में तो नहीं आता। तो मल्टीप्लाई करें तो इन सबसे बन जाएगा, लेकिन हमें बीच वाली टर्म भी देखनी है, ये किसको प्लस या माइनस करने पे आएगी। क्या 8 और 1 इनको प्लस या माइनस करने में 2 बन सकता है, नहीं बनता, क्योंकि 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, और 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9, यानी ये तो नहीं होगा। वही कंडीशन इसमें, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, और 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9, ये भी नहीं होगा। ये 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6, प्लस करेंगे तो नहीं बनेगा, क्या चाहिए 2, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, ये तो बन सकता है, ये हो सकता है, ये भी बात वही, ये दोनों एक ही बात है, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 वो एक ही बात है।
तो यहाँ भी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा। यानी कुल मिला के ये है कि 4 और 2 दो ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा और माइनस करने पे 2 आ जाएगा। तो देखो ये 4 and 2, ठीक है, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, माइनस करने पे 2, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स 4 के साथ, एक एक्स 2 के साथ। अब इसको करना क्या है, लिखना कैसे है वो लिखेंगे कैसे। इसमें हम देखो फर्स्ट टर्म तो सेम टू सेम माइनस, ये 2x कब आएगा, जब 4x में से 2x को क्या कर देंगे हम माइनस। तो पहले इसको हमेशा किस में लिखो आप, ब्रैकेट में, कभी मिस्टेक नहीं होगी। 4x में से 2x, बड़ी डिजिट पहले, छोटे डिजिट बाद में, और फिर -8। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स की स्क्वायर माइनस 4x, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब कॉमन लो, पहले इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा, x है दोनों में तो x को लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर ये 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर ले तो 1 टाइम अंदर, माइनस का साइन ऐसा कैसा, यहाँ x को बाहर ले लिया, ओनली क्या बचेगा अपने पास में 4 प्लस। अब इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में देखो ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा x, इस साइन का हमेशा इससे क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, ठीक है ना। अब देखो ये सेम बन गया अपने पास में फैक्टर, तो एक फैक्टर तो ये हो जाएगा x माइनस 4, एक फैक्टर क्या हो जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है यानी x प्लस 2, ये दो क्या आ गए अपने पास में फैक्टर आ गए। अब इनसे जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, एक तो फर्स्ट फैक्टर जो है इसके इक्वल 0 पुट कर देंगे, माइनस का 4 उस साइड पास करेंगे तो 4 प्लस का हो जाएगा। एक इस फैक्टर से x प्लस 2 इक्वल 0, प्लस 2 को उस साइड पास करेंगे तो माइनस, ये दो क्या आ गए अपने पास में जीरो जा गए, दो ही आने थे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। अब इनका वेरीफाई कैसे करना है, अब इनका क्या करना है हमें वेरीफाई, तो वेरीफाई कैसे किया जाए, देखो अपने पास इक्वेशन क्या है, ये है एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले इसके कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है यानी क्या है 1, जब कुछ नहीं है तो 1, वो किसकी वैल्यू होगी a की, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको किससे शो करेंगे a से, और जो x का कोफिशिएंट है उसको किससे शो करेंगे b से, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, वो भी किसका माइनस का, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको c से, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट c। सबसे पहले फाइंड होता है इसमें सम ऑफ जीरोज, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, जिसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा से शो किया जाता है। इसका फार्मूला होता है -b/a। अल्फा का मतलब क्या होता है फर्स्ट एक्स की वैल्यू, बीटा का मतलब सेकंड एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो अल्फा यानी फर्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बीटा यानी सेकंड एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस में 2, इक्वल, ये माइनस है यहाँ पुट करें बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, इनका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2। तो देखो सम तो दोनों का क्या आ गया इक्वल, एक तो इससे वेरीफाई करना है, एक किससे, ये तो मैंने सम ऑफ जीरोस फाइंड किया है, एक कर लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फार्मूला होता है c/a यानी अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा का मीन फर्स्ट एक्स की वैल्यू। अब इनके में कोई साइन है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, बीटा यानी सेकंड जीरोज, माइनस का 2, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास में -8, और ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 4 2 8, और यहाँ नीचे 1 की कोई वैल्यू है ही माइनस का 8।
यानी सम ऑफ जीरोज भी इक्वल आ गए अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या आ गए, इक्वल ही आने चाहिए। वेरीफाई करने इन्हें दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। इस तरह से इनको वेरीफाई कर देंगे, पहले जीरोज फाइंड कर लेंगे और बाद में इस तरह से इनका क्या कर देंगे, वेरीफाई। तो अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और लेके चलेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको और समझ में आ जाए। और ये जो फैक्टराइज वाला काम है ये तो कई जगह आ जाएगा, आपके जो 9th में था सेकंड चैप्टर उसमें भी था, इसमें सेकंड चैप्टर ये आ गया, इसमें भी आ गया, जो आपका 4th चैप्टर आएगा उसमें भी आएगा, 5th चैप्टर आएगा उसमें भी आ जाएगा कई क्वेश्चनों में, 7th चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें भी कई जगह आएगा। तो ये फैक्टराइज करना तो आपको सीखना ही सीखना है। ओके, तो देखो चलते हैं इसी के अनुसार कुछ क्वेश्चन लेके, जिससे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं और कैसे नहीं, किस तरह से पूछे जाएंगे। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन वो लेके चलते हैं, जैसे ये है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये है, ये भी वही एक स्क्वायर वाली टर्म है, एक बिना स्क्वायर वाली, एक कांस्टेंट। तो पहला काम क्या करना है, हमें स्क्वायर वाली टर्म का कांस्टेंट वाली टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 का 1 से 4 1 जा 4s²। अब ऐसे डिजिट देखने जिनका मल्टीप्लाई करने 4 प्लस या माइनस करने पे 4, या तो प्लस करने पे 4 आ जाए या माइनस करने पे। तो 4 देखो किसके टेबल में आता है, 2 जा 4, और 2 को प्लस करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो यानी दो डिजिट कौन से, 2 और 2, इनका मल्टीप्लाई करने में 4 बन जाएगा, प्लस करने में 4 बन जाएगा। s² एक ऐसी एक ऐसी, ठीक है। अब इनको लिखना कैसे है, यहाँ फर्स्ट टर्म सेम टू सेम माइनस, ये 4s का वजह, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, और मैंने कहा था इनको पहले किस में लिखना आप लोग, ब्रैकेट में, जिससे मिस्टेक आपकी नहीं होगी। फिर ये प्लस 1, अब 4s² तो है ही, या ब्रैकेट ओपन करेंगे 2s, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस होगी, 1 2 3 4 टर्म होगी। पहले इन दोनों टर्म में से कॉमन डिजिट में देखो, इस बार दोनों किससे डिवाइड हो सकती है, 2 से, और s भी है दोनों में, ये s है, 5 में समझना इसको, s 4 को डिवाइड करें 2 से, 2 2 जा 4, s² एक s बाहर तो एक s अंदर, यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, ये s बाहर आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस, यहाँ देखो 2 और 1 किससे डिवाइड हो सकते हैं, किसके टेबल में आते किसी के टेबल में नहीं आते, यदि 1 के टेबल में तो आएंगे, 1 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या लेंगे हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, s तो रही, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, ब्रैकेट वाले सेम बनने चाहिए, सेम बने भी हैं, यानी एक फैक्टर तो ब्रैकेट वाला हो जाएगा, एक फैक्टर ब्रैकेट के बाहर, यहाँ तो क्या 2s और यहाँ क्या है 1। तो पहले तो इस फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0, माइनस 1 को उस साइड पास करेंगे तो प्लस, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, आगे s की वैल्यू एक इससे फाइंड कर लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल 0, माइनस 1 को उस साइड पास करेंगे तो प्लस, 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये तो दो क्या आ गए, 0 जा गए। अब इनका क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है हमें, वेरीफाई। तो इक्वेशन अपने पास में ये है पॉलिनोमियल, इससे पहले a क्या बताया था, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, तो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट क्या है 4, b क्या है ओनली बिना स्क्वायर वाली, यानी s वाली है ना, s वाली या x वाली बिना स्क्वायर जो टर्म है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट जो कि क्या है 4, वो भी किसका माइनस, c कांस्टेंट टर्म होती है जो कि क्या है 1। सबसे पहले क्या है सम ऑफ जीरो, जिसको किससे शो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, जो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब मैंने पूरा नहीं लिखा है सम ऑफ जीरो, तो आपको पता लगे सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये जीरोज ही होते हैं। अल्फा यानी फर्स्ट वैल्यू, एस की है तो एस की, एक्स की तो एक्स की, बीटा मतलब सेकेंड वैल्यू, ठीक है ना। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू +4 है। अब
अपॉन वाले डिजिट अभी अपॉन वाले डिजिट सीधे तो ऐड होगी नहीं, या तो एलसीएम लेके करोगे या कॉमन सेंस की चीज़ है भी। ये कितना है 1/2, हाफ ही बोलो इसको, हाफ ये हाफ प्लस हाफ कितना बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा 1, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये 4/4 ये भी कट हो जाएगा, 4 1 4 1 इक्वल 1। ये तो आगे क्या सम ऑफ जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा, जो क्या होता है C/A, अल्फा यानी फर्स्ट वैल्यू, बीटा यानी सेकंड वैल्यू। C की वैल्यू वहां से पुट करो 1, A की वैल्यू कितनी 4, मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले डिजिट का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले डिजिट का नीचे वाले से। 1 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 1, और 2 का 2 से होगा तो 4, ये तो 1/4 है। देखो आ गया ना सेम, यानी सम ऑफ जीरोज भी इक्वल आ गया और प्रोडक्ट जीरोज भी क्या हो गया इक्वल, इस तरह से। ठीक, बस आपको ये जीरो सही तरह से फाइंड करनी है। और लेके चलते हैं, चलो आज इसी टाइप से क्वेश्चन लेके चलेंगे, कल इसी में चलेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं इसी टाइप से। हम देखो एक और लेके चलते हैं। ये 6x² माइनस 3 - 7x ये है। अब इसमें क्या अभी तक तो क्या होता था, इस सीक्वेंस का भी ध्यान रखना कि सबसे मैक्सिमम वाली टर्म पहले, उसके बाद उससे लेस देन, उसके बाद उससे लेस देन, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। लेकिन क्या इसमें है क्या ऐसा, इसमें तो ऐसा नहीं है। इसमें स्क्वायर वाली टर्म उसके सीधे कौन से कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहाँ होती है लास्ट में, तो पहले वो सही सीक्वेंस से लिखेंगे 6x², फिर कौन सी आएगी x वाली टर्म, फिर कौन सी आएगी कांस्टेंट। ठीक है ना, बन के सही सीक्वेंस बन गया इसका सही। अब वही पहले x² टर्म का इससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 6 3 18x²। अब हमें ऐसी डिजिट देखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और उसको प्लस या फिर माइनस करने में क्या आ जाए 7 आ जाए। तो 18 देखो अब किसकी टेबल में आता है किसी 2 की, 2 9 जा 18 सही है, या 9 2 जा 18, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी दो डिजिट कौन सी है 9 और 2, मल्टीप्लाई करने पे 18 माइनस करने पे 7, एक्स की स्क्वायर तो 1x यहाँ 1x यहाँ। ठीक है ना, अब इनको लिखने हैं मेथड, फर्स्ट टर्म सेम टू सेम माइनस, ये 7x कब आएगा जब 9x में से 2x को क्या कर देंगे हम माइनस, ये -3 भाई। अब करते हैं इसको ब्रैकेट में हम 6x² माइनस 9x, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस ये। अब कॉमन तो 1 2 3 4 टर्म बन गई। पहले इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। डिजिट में देखो ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 3 से, x है दोनों में ये दो, 6 को डिवाइड करें 3 से, 3 2 जा 6, x² है 1x यहाँ 1x माइनस 3 से डिवाइड करें 9 को, 3 3 जा 9, x बाहर आ गया, ओनली ये बचेगा प्लस ये दोनों डिजिट किससे डिवाइड होंगे 2 और 3 आते हैं किसी की टेबल में नहीं ना, तो 1 की टेबल में तो आते हैं 1 से डिवाइड करें 2, 1 2 जा 2, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 3 से 3, देखो ब्रैकेट वाले बन गए सेम। अब एक ब्रैकेट वाला ले लेंगे 2x - 3, एक ब्रैकेट के बाहर, ये दो क्या आ गए इसके फैक्टर। अब एक तो फर्स्ट फैक्टर जो है इसके इक्वल जो, तो माइनस का 3 है उस साइड पास करेंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, एक इससे सेकंड फैक्टर 3x + 1 = 0, प्लस 1 को साइड पास करेंगे तो माइनस का, और 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, ये तो दो क्या आ गए 0 आ गए। अब इनको वेरीफाई, अब इनका क्या करना है वेरीफाई, तो इक्वेशन कौन सी लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे जो हमने सही सीक्वेंस में लिखी है 6x² - 7x - 3, ये वाली लेंगे। और इसमें a की वैल्यू कितनी होगी
6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या होगी -7 एक्स का कोफिशिएंट, सी की वैल्यू क्या होगी -3 कांस्टेंट सर। सबसे पहले क्या फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा यानी कि फर्स्ट एक्स की वैल्यू जो कि क्या है 3/2, बीटा मतलब सेकंड वैल्यू जो कि क्या है -1/3। यहाँ b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। देखो इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 का 3 से मल्टीप्लाई 3 जा 9। यहाँ इस साइन का इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 कितने में 3 टेबल में 2 पे, 3 2 जा 6 2 पे आएगा, 2 का 1 से माइनस 2 1 जा 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सीधे 7 लिख दे और यहाँ 9 में से 2 माइनस कर 7/6, ये भी 7/6। तो सम ऑफ जीरो तो इक्वल आ गया। अब क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा, जो क्या होता है C/A। तो अल्फा यानी फर्स्ट जीरोज यही है, बीटा यानी सेकंड जीरोज ये है, सी की वैल्यू देखो -3, ए की वैल्यू देखो या तो इसका ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करो नीचे वाली नीचे, या ऊपर नीचे कट होते होते इनको कट भी कर सकते हैं। अब तो ये कट हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 है ना, यानी क्या बचेगा यहाँ ऊपर तो -1 नीचे क्या बचेगा 2, ये भी कट हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ऊपर -1 नीचे 2, ये लो आगे ना, यानी सम ऑफ जीरोज भी इक्वल आगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या आगे इक्वल आगे। तो इस तरह से हम क्या करना है हमें जीरोज फाइंड करने हैं और इनका क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, दो क्वेश्चन में बताएं जो आपके अलग से है, करना यही है और कल बताई भी थी शायद तक, लेकिन तो भी जैसे ही काम हुई इसके जीरोस फाइंड करने और वेरीफाई करने। देखिए अब इसमें टर्म दो ही है, एक स्क्वायर वाले टर्म और एक कांस्टेंट, बीच वाले टर्म नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे कल बताया था मैंने और अभी भी बताया था एक चीज़, हाँ याद आया कुछ, अब आ गया। इसके इक्वल क्या लिखा था हमने 0 -25 को सेट पास किया था, वही मेथड इसमें चलेगा अपने टी स्क्वायर। तो इसका उत्तर ऐसे मैं होगा नहीं फैक्टराइज क्योंकि इसमें एक्स वाले टर्म नहीं है बीच वाले टर्म, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर -15 इक्वल क्या कर देंगे 0, -15 को सेट पास करेंगे प्लस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, और रूट मैंने क्या बताया प्लस और माइनस, यानी टी की वैल्यू एक तो प्लस की रूट 15 हो जाएगी, एक टी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का रूट 15, बस सीधे ही आ जाएगा क्योंकि इसका रूट भी नहीं होता है। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो वही कोफिशिएंट ए की वैल्यू क्या होगी टी स्क्वायर, इसके साथ कुछ है क्या नहीं है, यानी 1। बी क्या बताई थी बिना स्क्वायर वाले टर्म, तो बिना स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं है भी, जब टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, टर्म होगा तो उसका कोफिशिएंट 1, टर्म है ही नहीं है तो 0। सी की वैल्यू कांस्टेंट यानी माइनस का 15। तो सबसे पहले क्या करना है हमें सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है -b/a। अल्फा यानी फर्स्ट जीरोज, बीटा यानी सेकंड जीरो, ये किसका है माइनस का, माइनस बी की वैल्यू देखो 0 और ए की वैल्यू 1, ब्रैकेट ओपन करके देखो प्लस माइनस माइनस, और देखो यहाँ 0 को किसी से डिवाइड कर दो क्या आता है 0 ही आता है, और यहाँ रूट का 15 प्लस का और ये माइनस का कट हो जाएगा यानी 0 इक्वल 0। ये तो आ गया सम ऑफ जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसका क्या C/A, अल्फा यानी फर्स्ट जीरोज, बीटा यानी सेकंड। सी की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से अपने पास में -15, ए की वैल्यू देखो कितनी है अपने पास में 1, इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस। अब रूट 15 का रूट 15 से जब भी सेम डिजिट रूट में हो उनका मल्टीप्लाई होता है तो ओनली रूट हटता है, डिजिट वही की वही रहती यानी -15 ही आएगा, और यहाँ नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए क्या आएगा ओनली -15।
तो इस तरह से इसका वेरीफाई हो गया। अब फैक्टर उससे सिंपल हो गया क्योंकि इसमें बीच वाली टर्म नहीं थी। एक और है आपके क्वेश्चन, वो ही बता देते हैं, जिससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2.2 का वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन और होते हैं पॉलिनोमियल बनाने हैं, वो आपको फिर कल बताएंगे, ठीक है ना। वो है ये 4u² माइनस में 8u, u है वो 4 नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो, उसमें तो बीच वाली टर्म नहीं थी, इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, ओनली u वाली है, कौन सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या कर लेंगे, पहले हम कॉमन ले लेंगे, आता हो तो डिजिट में देखो आएगा कॉमन, u भी है दोनों में कॉमन, यहीं से कॉमन ले लेंगे बस। 4 को कॉमन ले लिया, u 2 टाइम है, 1 टाइम यहाँ, तो 1 टाइम हो गया। 8 को डिवाइड में 4 2 जा 8, u आपने बाहर ले लिया। ये इसके फैक्टर हो गए, बस एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, बस। पहले फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0, 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, और अभी मैंने बताया 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0 ही आता है, सीधे ही है, सिंपल। सेकंड फैक्टर ये है, इसके इक्वल 0, -2 को उस साइड पास करेंगे तो प्लस का 2 आगे। अब इनका वेरीफाई, अब इनका क्या करना है, वेरीफाई। तो अपने पास पॉलिनोमियल ये है, इसमें a की वैल्यू क्या होगी भी 4 स्क्वायर टर्म के साथ कोफिशिएंट, b की वैल्यू -8 बिना स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट वाली टर्म है अपने पास में, नहीं है, इसलिए क्या आएगा 0। अब इसका अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो क्या था, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास 0, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, माइनस b की वैल्यू -8, a की वैल्यू 4। 0 में 2 को प्लस करेंगे 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये कट ही जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इक्वल 2। एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं c/a, तो वही अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 फर्स्ट, बीटा की वैल्यू सेकंड वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 4। तो वही चीज 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो क्या आता है 0, और 0 को किसी से डिवाइड कर दो क्या आता है 0। भाई कोई टर्म नहीं है, कॉमन आता है, कॉमन लो, ठीक है। कांस्टेंट वाली टर्म है, बीच वाली नहीं है, तो कैसे बता ही दिया है। यानी किसी भी तरीके से आ जाए तो आपको उनके जीरोस फाइंड करना है, फिर उनका क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, जीरोस फाइंड करना और जीरोस जो कोफिशिएंट है उसके बिटवीन रिलेशन वेरीफाई करना। कल इसका सेकंड क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिसका आपको पॉलिनोमियल बनाना बताएंगे, कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।